रोडीज रोडीज रोडीज। वंस अपॉन अ टाइम इन 2003 जब लोग कीपैड वाला फोन चलाते थे और अपने फोन में सांप वाली गेम खेलते थे, तब कुछ जेनजी लोगों के लिए रोडीज निकला था। अगर तुम्हें नहीं पता कि जेनजी लोग कौन होते हैं तो मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं। अब मान लो कि तुम मेरी फोटो खींच रहे हो तो उस टाइम पे मैं ऐसे नहीं खड़ा रहूंगा, मेरा पोज होगा ये, या तो फिर ये, जिसमें मेरी शक्ल ना दिख पाए। रोडीज के पहले सीजन में कंटेस्टेंट ही नहीं, कैमरामैन भी जेनजी थे। वो कैसे, देखो नेक्स्ट क्लिप में। सिर्फ कैमरामैन ही नहीं, इस सीजन का होस्ट भी एक जेनजी था जो कि खाली कप में कॉफी पीता था कूल बनने के लिए। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इससे ज्यादा लोग उस सीजन के विनर को जानते हैं, जो कि था रणविजय सिंघा। हम इन पे थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन तुम उससे पहले रोडीज के पहले सीजन के पहले कंटेस्टेंट को देख लो। वेलकम टू माय हाउस, दिस इज माय हाउस एंड आई एम इग्नोर, I live in Pune and I love MTV. Welcome to my house. This is my house. I am Ignur. I live in Pune. I love MTV. इसके अलावा भी रोडीज के पहले सीजन में कई सारे अजीबोगरीब लोग थे, लेकिन उन पे बात करने का कुछ फायदा है नहीं। लेकिन मुझे एक चीज जाननी है सिर्फ, इसने सड़क पे सोफा क्यों लगा रखा है? क्या तुम्हें पता है रोडीज के अगले ही सीजन में एज अ कंटेस्टेंट कौन आया? आयुष्मान खुराना। अबे आयुष्मान खुराना आज के टाइम में एक बहुत बड़ा स्टार है, उस टाइम पे वो भी एक चूत। ऐसे ही साल भर साल गुजरते गए और रोडीज के नए नए फैन बनते गए कंटेस्टेंट की वजह से। तुम्हें ऐसा लगता है? अबे नहीं, रणविजय सिंघा की वजह से। इस बंदे ने शो के लिए बहुत मेहनत करी। इसे पता था कि कहां पे लाइंस क्रॉस करनी है और कहां पे चुप रहना है, और जिसे ये चीज नहीं पता थी उसे निकाल दिया गया। अब सीधा आ जाओ 2015 में, जहां पे एंट्री होती है प्रिंस नरूला की। अगर रोडीज में रणविजय सिंघा के बाद पब्लिक किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखना चाहती है तो वो है प्रिंस नरूला। लेकिन रोडीज अपने एवोल्यूशन में इतना खो गया कि इनके क्रिएटर्स को लगा कि ये प्रिंस नरूला और रणविजय सिंघा के बगैर रोडीज को चला लेंगे, सिर्फ सोनू सूद भैया की मदद से। अब आगे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम खुद समझदार हो। अब शुरुआत होती है इस सीजन की, जिसमें प्रिंस नरूला को वापस लाया जाता है। शो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले जैसा रखा जाता है, लेकिन ये गैंग लीडर उन्हें ले आए जो कंटेस्टेंट बनने के भी लायक नहीं है। चलो लाए तो लाए, लेकिन ये क्या करवा दिया। मानते हैं शो की हाइप गिर चुकी थी, कंटेस्टेंट इस बार सारे चिकलू आ रखे हैं, लेकिन गैंग लीडर्स की हाथापाई। अबे अगर कल को कंटेस्टेंट लड़ने लग गए तो उन्हें किस मुंह से रोकोगे तुम? लेकिन भाई जो भी हो, तुमने गलती सुधार ली अपनी। ये बात तो तुम भी मानते हो कि अगर प्रिंस और गौतम ना लड़े होते, भले ही वो फाइट स्क्रिप्टेड थी या ओरिजिनल, वो तो चलो अलग बात है, अगर उनकी लड़ाई ना होती तो इस सीजन को भी कुत्ता ना पूछता। एक क्वेश्चन पब्लिक के दिमाग में बहुत चलता है कि ये जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, भले ही रोडीज हो, बिग बॉस हो या लॉकअप हो, ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं या ओरिजिनल होते हैं? तो भाई ध्यान से सुन लो, ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, कि पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो। पूरे शो में जब भी कोई कंटेस्टेंट टास्क कर रहा है, लड़ाई कर रहा है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और उनके करियर के लिए है। और भाई अगर थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड ये शो है भी, तो इस चीज से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब मैं ये चीज तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि तुमने एक बिजनेस स्टार्टअप करा है जिसकी तुमने इन्वेस्टमेंट रखी है 10 लाख रुपए। अगर तुम उस बिजनेस में चल रहे हो, अपने 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तुम उसमें सारा काम भी करोगे, अपनी सारी अरेंजमेंट्स भी करोगे और ऑब्जेक्टिव भी रखोगे। मान लो ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा सेल्स का, तो तुम वो सारी चीजें करोगे जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, क्योंकि तुमने पैसा लगाया भाई उस पे। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है फॉर रोडीज या किसी भी रियलिटी शो के लिए। इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, ये करोड़ों रुपए लगाते हैं भाई एक शो को बनाने में। और अगर ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को हमें एंटरटेन करना है, तो ये चीजें अपनी अंदर मेकआउट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कंटेस्टेंट आपस में लड़ें और पब्लिक एंटरटेन हो, इनको टीआरपी मिले, इनका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो। इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन पब्लिक एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इन द एंड वो हो रही है तो इट्स गुड। हमारे लिए एज अ पब्लिक बहुत आसान होता है किसी पे भी जज करना या किसी को कमेंट करना। लाइक हम अगर कुछ चीज देख रहे हैं तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि यार स्क्रिप्टेड लग रहा है, या इसमें मजा नहीं आ रहा है, या कंटेस्टेंट अच्छे नहीं है। लेकिन जब सेम सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आती है, तुम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके चल रहे होते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सिर्फ इन शोज को ऐसे देखा करो, वेदर इट इज बिग बॉस, लॉकअप और एस ऑफ स्पेस जो एमटीवी पे ही आता है, कि ये सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है
और जो लोग इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उनके करियर के लिए आगे अच्छा है। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।